अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सोबान एंड यू आर वाचिंग M&P स्टडीज़। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 1। टॉपिक है हमारा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक तो लाजमी कर दीजिएगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन पे बनाई थी, मतलब फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन पे बनाई थी। उसमें साइंस, नेचुरल फ़िलासफ़ी वगैरह और फ़िज़िक्स की ब्रांचेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो बड़ा ज़रूरी लेक्चर था वो। इसमें अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा, मेरी वाली वीडियो नहीं देखी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम पहले लेक्चर में हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। चलें अब इसको हम थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं, एग्जांपल से देखते हैं कि होती क्या हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। इसकी डेफिनेशन मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं कि ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, यानी कि जो भी ऐसी क्वांटिटीज़, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक हो गया। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी दो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी बुनियाद पर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। एक होती है मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट, जो हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होता है। अब मैग्नीट्यूड तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो हम, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कोई वेट करते हैं किसी चीज़ का, 5 kg वो है, शुगर है जैसे। तो अब इसमें हमारे पास जो 5 है तो वो क्या है? वो हमारे पास मैग्नीट्यूड है। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो केजी है वो हमारे पास क्या आ गया? वो हमारे पास आ गया यूनिट। ठीक हो गया। तो हमारे पास कौन सी दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में? एक हो गया मैग्नीट्यूड और एक हो गया यूनिट। एग्जांपल से थोड़ा और आसान हो जाएगा। पहली एग्जांपल देखते हैं हम। पहली एग्जांपल में लिखा है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर देन 104 इज़ इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यानी कि जो हम एग्जांपल के तौर पे एक स्टूडेंट की लेंथ है 104 सेंटीमीटर, तो अब जो 104 है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक डिजिट्स हैं, तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। और जो इसके साथ यूनिट लगा हुआ है, यूनिट क्या है इसके साथ? सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो इसमें यूनिट हो गया सेंटीमीटर हो गया, तो हमारे इसमें दोनों रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि हम कह दें कि स्टूडेंट की हाइट है 104। अब 104 क्या चीज़ है? 104 मीटर, सेंटीमीटर, इंच, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जब तक वो बात हमारी कंप्लीट नहीं होती, जब तक हम उसके साथ यूनिट ना लगाएं। दोनों की बराबर की अहमियत है, मैग्नीट्यूड की भी और यूनिट की भी। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल है, एक ग्रोसर है, वो बता रहा है कि 5 kg शुगर, ही डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। तो उसने उसके मैग्नीट्यूड भी डिफ़ाइन किया और यूनिट भी डिफ़ाइन किया। अदरवाइज़ इट्स मीनिंगलेस 5 और kg ओनली। अगर वो इस तरह ना बताता कि 5 kg ना बताता, अगर सिर्फ 5 बता देता कि ये दिस इज़ 5 शुगर, तो वो 5 शुगर क्या हो सकती थी? 5 शुगर पैकेट्स भी हो सकते थे, 5 ग्राम शुगर भी हो सकती थी, 5 किलोग्राम शुगर भी हो सकती थी। तो इस तरह हमारे क्या नाम है, सेंटेंस जो क्लियर नहीं होता, उससे पता नहीं चलता कि जो बंदा है वो क्या कह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है। तो जब तक हम यूनिट नहीं लगाते, जब तक हमारी बात क्लियर नहीं होती। इसलिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में, यानी कोई भी चीज़ों के नापने में, मेजर करने में, दोनों चीज़ें अहमियत रखती हैं, मैग्नीट्यूड भी और यूनिट भी। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को आगे सब डिवाइड कर दिया गया है, किसमें? 2 टाइप्स में। एक आ गई बेस क्वांटिटीज़ और एक आ गई ड्राइव क्वांटिटीज़। ठीक हो गया। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की आगे 2 टाइप्स आ गई, एक बेस क्वांटिटीज़ और एक ड्राइव क्वांटिटीज़। अब पहले हम बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। बेस क्वांटिटीज़ मतलब, बेस से हमें पता चला है कि बेस का मतलब होता है बुनियाद, किसी भी चीज़ की बुनियाद। ठीक हो गया। तो अब बेस क्वांटिटीज़ की जो डेफिनेशन है वो है, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड।
यानी कि बेस क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसके ऊपर दूसरी क्वांटिटीज़ डिपेंड करती हैं। अगर ये नहीं होंगी तो दूसरी क्वांटिटीज़ हो ही नहीं सकती। मतलब है कि एक बुनियाद है, अब घर जैसे बिल्डिंग कोई बनाना हो या घर बनानी हो तो उसके नीचे पहले बुनियाद मजबूत बनाते हैं। अगर बुनियाद मजबूत नहीं होती, ऊपर हम घर ऊँचे से ऊँचा बना देंगे तो वो बुनियाद मजबूत नहीं होगी, जिसकी वजह से घर बहुत जल्द गिर जाएगा। तो इसी तरह ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो इसको कहा गया कि ये बेस क्वांटिटीज़ जो है 7 है, इससे ज़्यादा नहीं है ना इससे कम है। तो ये बेस क्वांटिटी है, इससे आगे और मज़ीद दूसरी क्वांटिटीज़ बनती हैं। तो वो कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं? पहली आ गई लेंथ, ठीक हो गया, एक हमारे पास बेस क्वांटिटी लेंथ आ गई। दूसरी आ गई मैस, तीसरी आ गई टाइम, चौथी आ गई इलेक्ट्रिक करंट, पाँचवीं आ गई हमारे पास टेम्परेचर, 6 नंबर पे आ गया हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, 7 नंबर पे आ गया हमारे पास अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, लेंथ। अब लेंथ क्या होता है? लेंथ जो होती है, हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक का डिस्टेंस या उसकी कितनी अगर हॉरिजॉन्टल देखा जाएगा तो डिस्टेंस नापते हैं, और अगर वर्टिकल देखा जाएगा तो हाइट नापते हैं। तो ये दोनों जो नाम है वो लेंथ के नाम है। तो लेंथ जो है, हम कोई भी दो पॉइंट्स हैं या दो चीज़ें हैं उनके दरमियान के जो जितना भी गैप है उसको हम कहते हैं लेंथ, ठीक हो गया। मैस क्या होता है? वेट को, वज़न को कहते हैं मैस। यानी कि जितना भी मैस होगा, बंदे का वज़न होगा, उसको हम कहते हैं मैस। टाइम आ जाता है, सेकंड आ जाता है इसमें जैसे। तो टाइम का आपको पता है सेकंड में होता है, मिनट में होता है, आवर में होता है। तो जब तक हम क्लियर नहीं करते कि कोई बंदा पूछा कि कितना टाइम हो गया है तो वो बताएगा कि 5। अब 5 क्या हो गया? 5 मिनट, 5 सेकंड। या एक बंदे ने रेस कंप्लीट किया तो कितने सेकंड में कितने टाइम में कंप्लीट किया है? 5 मिनट में किया है, 5 सेकंड में किया है, या 5 आवर्स में किया है। तो सब कुछ डिपेंड करता है इन पे बेस क्वांटिटीज़ पे। तो इसी तरह फोर्थ पे आ रही थी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ पे टेम्परेचर, सिक्स पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और 7 पे अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जो है ये छोटी चीज़ों के लिए आता है, ठीक हो गया। जो अब दूसरी हमारे पास टाइप थी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, वो थी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब बेस क्वांटिटीज़ के नाम से हमें पता चला था कि बुनियाद, बेस जो होती है जैसे, उसको हम कहते थे बेस क्वांटिटीज़। तो अब ड्राइव क्वांटिटीज़ का क्या मतलब कि किसी चीज़ से बनना, किसी चीज़ से निकलना। तो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या आ रही थी? द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज़। मैंने आपको बताया था कि बेस क्वांटिटीज़ से ही आगे दूसरी क्वांटिटीज़ बनती है। तो दूसरी क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़, ठीक हो गया। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ किससे बनती हैं? बेस क्वांटिटीज़ से ही आगे बनती हैं। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ के हमारे पास सेवरल एग्जांपल्स हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एक आ गया हमारे पास एरिया, वॉल्यूम हो जाता है, स्पीड हो जाती है, फोर्स, वर्क, एनर्जी। इसी तरह आगे हमारे पास पावर आ जाती है। इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाते हैं, एट्सेट्रा। इसको हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। इसके अलावा भी और बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। तो ये किससे बनी है? बेस क्वांटिटी से बनी है। जैसे कि एरिया का जैसे फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, ठीक हो गया। तो अब लेंथ जो है वो हमारे पास एक चीज़ लेंथ, और विड्थ जो है हमारे पास चौड़ाई। लेंथ होगी लंबाई, विड्थ होगी हमारे पास चौड़ाई। तो इसी तरह दो चीज़ों के यानी लेंथ और जो हमारे पास चौड़ाई है, विड्थ है, तो वो भी तो एक लेंथ है ना, उसको भी तो हम लेंथ में नापेंगे, मीटर में नापेंगे, जिसमें भी नापेंगे। तो दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, तो इसलिए दो लेंथ्स को मिला के हमारे पास बन जाता है एरिया, ठीक होगा। इसी तरह वॉल्यूम और स्पीड, फोर्स वगैरह तमाम चीज़ें, सारी जो तमाम चीज़ें हैं वो किससे बनी है? इसी तरह बेस क्वांटिटी से बनी है। आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। छोटा सा आसान सा लेक्चर था। तो जिसको अगर नहीं समझ आया तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, या वीडियो को पॉज करके पीछे करके रिवर्स करके देख सकता है, ठीक हो गया। तो मेरी अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।